प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं प्रेमचंद के फटे जूते के तीसरे वीडियो के साथ प्रस्तुत हूँ। मैं डॉक्टर बीना शर्मा आपके समक्ष पेज नंबर 63 की व्याख्या लेकर आई हूँ। चलिए अब हम व्याख्या शुरू करते हैं। मेरे पिछले इसी चैप्टर के 2 वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी में इस तरह कभी ना खिंचाऊं, चाहे कोई मेरी जीवनी बिना फोटो के ही छप जाए। लेखक हरिशंकर परसाई कहते हैं कि तुम फटे जूते को भी बड़े ठाठ से पहने दिखाई दे रहे हो। मैं तो ऐसे नहीं पहन सकता, यानी कि मैं भी लेखक हूँ, फिर भी मैं अपनी कमियों को इतने आत्मसम्मान के साथ स्वीकार नहीं कर सकता। मैं अपनी कमियों को दिखाते हुए अपने स्वाभिमान को बनाए नहीं रख सकता, चाहे मुझे फोटो ही क्यों ना खिंचानी पड़े। मेरी कोई भी बायोग्राफी, जीवनी बिना फोटो के ही क्यों ना छप जाए, लेकिन मैं अपनी कमियों को बाहर नहीं आने दूंगा। वो स्वयं को भी प्रेमचंद से बहुत नीचे और दिखावा पसंद लोगों की श्रेणी में ही गिन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो प्रेमचंद के माध्यम से सबकी ओर संकेत कर रहे हैं और स्वयं को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने खुद को भी उन्हीं लोगों में भी रखा है जो कुछ न कुछ पर्दे में ढककर अपनी कमियों को छिपा लेते हैं। तुम्हारी ये व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है ये? लेखक सोचते हैं कि तुमने जो फोटो में तुम्हारी जो अधूरी मुस्कान दिख रही है, मैं उसका क्या मतलब निकालूं? आखिर ऐसी क्या चीज है जो तुम्हारे चेहरे पर इतनी गरीबी में, असहाय अवस्था, इतनी तंगहाली में, इतनी संघर्ष की स्थिति में भी तुम्हारे चेहरे पर इतना विश्वास बना हुआ है, इतना आत्मविश्वास तुम्हारे चेहरे पर दिखाई देता है, जो मेरे जैसे लोगों के हौसले भी पस्त करता है। आखिर तुम्हारी इस मुस्कान का रहस्य क्या है? कौन सा व्यंग है जो इस मुस्कान में छिपा हुआ है, जो मुझे दिखाई दे रहा है? यहाँ पर प्रेमचंद की कुछ रचनाएं हैं जिनका जिक्र वो करते हैं कि आखिर जीवन में क्या ऐसा अच्छा घटा जिसकी वजह से तुम इतना मुस्कुरा रहे हो। ये व्यंग किस चीज का है? ये मुस्कान किस चीज की है? तुम क्या संकेत देना चाहते हो? क्या अपनी कहानियों के उन किरदारों की स्थिति को दिखाना चाहते हो कि ऐसा जीवन जीने वाले लोग किस तरह से समझौता करते हुए समाज में रहते हैं, अपने सिद्धांतों पर जीते हैं? यहाँ पर क्या होरी का गोदान हो गया? लेखक प्रश्न करते हैं। होरी प्रेमचंद का एक बहुत जो फेमस नॉवल है, उस पर फिल्म भी बन चुकी है, गोदान। अगर आप देखें, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है, महमूद है उस फिल्म में। तो गोदान में जो होरी नाम का एक किसान होता है, वो बहुत नियम धर्म पे चलने वाला है। उसका परिवार है, कर्ज लेके चुकाता है, छोटा भाई उसके दोनों बैलों को मार देता है जहर देकर, लेकिन फिर भी बदहाली की स्थिति में भी अपनी नियम और सिद्धांतों को वो नहीं छोड़ता। हिंदू धर्म के रीति रिवाजों में इतना विश्वास करता है कि उसकी इच्छा है कि मरने से पहले वो गोदान कर ले। गोदान करने की स्थिति आते तक होरी अंत में बीमार पड़ जाता है, और यहाँ पर पैसे ही नहीं है कि गोदान कर लिया जाए। उसकी जो पत्नी है वो रस्सी बटने वाली किसी जगह काम करती है, तो उसके हाथ में आज की कमाई के 2 पैसे और वो रस्सी का टुकड़ा लगा हुआ है। होरी को लगता है कि अब मेरे प्राण निकलने वाले हैं। उधर से पंडित जी गुजरते हैं, तो पंडित जी से वो गुजारिश करती है कि आप मतलब ये इनकी स्थिति है ऐसी है कि जरा देखिए कि इनका गोदान करा दो। गोदान कहाँ से कराएं? पंडित जी गोदान की कहते हैं, गोदान के लिए तो पैसे ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कितना दर्दनाक दृश्य इन्होंने दिया है प्रेमचंद ने, कि होरी की पत्नी के हाथ में वो जो रस्सी लगी हुई थी और 2 पैसे पंडित के हाथ में रखते हुए होरी से उसी रस्सी को पकड़वा कर पंडित की वो पूंछ, कहते हैं वैतरणी पार कराती है हमें गौ माता, इस जीवन सागर को पार कराती है, पापों से मुक्ति दिलाती है। तो वो रस्सी को गाय की पूंछ मान लिया जाता है और 2 पैसे से गोदान होता है। जो पत्नी के हाथ में 2 पैसे की कमाई लगी हुई थी, उसको वो गाय की जगह पर रखती है और पूंछ को, जो पूंछ मानकर जो रस्सी का टुकड़ा हाथ में लगा हुआ था, उस रस्सी के टुकड़े को होरी को पकड़ाकर उसके गोदान होता है। तो ऐसी जीवन जीने वाले किसान, गरीब, कर्ज से लदे हुए, ऐसी बुरी स्थिति में जीवन जीते थे, ऐसी भयानक स्थिति उनकी हुआ करती थी कि जिसे प्रेमचंद ने देखा है और भोगा है। दूसरा देखिए, पूस की रात में हल्कू नाम का एक किसान होता है, खेत में फसल लगी हुई है, बिल्कुल पकने को है, झबरा उसका कुत्ता है, और ठंड की पूस की रात में, यानी कि इस समय जो सर्दी पड़ रही है, जनवरी और दिसंबर की जो सर्दी होती है, उस कड़कड़ाती सर्दी में वो खेत में गया है। उसके पास एक छोटी सी चादर है जिसमें वो बदन ढकने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी ठंडी और हवा में और सर्दी में वो कपाता है। कुछ पत्ते इकट्ठे करके जलाता है, झबरा उसके पास ही बैठा होता है। जैसे ही खेतों में
में से आवाज आती है तो झबरा जाके भौंकने लगता है और उसे लगता है झबरा जो भौंक रहा है तो उसे हल्कू को लग रहा है कि खेत में कोई आ गया है, नीलगाय है शायद। वो मानना चाहता है कि नीलगाय है, उसे पता है मैं भगाने के लिए चौकीदारी के लिए यहाँ बैठा हूँ, लेकिन सर्दी में वो हिम्मत ही नहीं कर पाता क्योंकि वो थोड़ी बची हुई आग और हल्के से कंबल में अपने आप को जैसे तैसे समेटे हुआ था। वो उसे विश्वास है कि झबरा नीलगायों को खेत में घुसने नहीं देगा और वो उस रात को वहीं काट देता है। सुबह जाके पता लगता है तो नीलगाय पूरा खेत हजम कर गई। जब उसकी पत्नी आती है तो वो कहती है फिर आपके आने का यहाँ क्या फायदा। तो आप देखिए तो हल्कू क्या कहता है, अच्छा है फसल नष्ट हो गई, इसका पैसा भी तो सारा साहूकार के पास ही जाता, कौन सा हम पे कुछ मिल जाता, अच्छा है अब रात में मुझे यहाँ पर नहीं आना पड़ेगा। तो आप सोचिए कि पूरी मेहनत करो, फसल उगाओ, सब कुछ साहूकार के पास चला जाए। ऐसी स्थिति में मरने मारने की तैयारी के लिए किसान हमेशा बैठा रहा। वो इतना शोषित होता रहा, इतना प्रताड़ित होता रहा कि इस कहानी में वो हल्कू की पीड़ा दिखाई देती है। सुजान भगत का लड़का मर गया, आपने ये कहानी सुनी होगी कि सुजान भगत जैसे सांप का जहर निकालते हैं ऐसे टाइप का एक व्यक्ति था, उसका इकलौता पुत्र था और वो बीमार था। वो डॉक्टर के यहाँ जाता है, खटिया पे उसके बेटे की जो शरीर होता है उसको ले जाया जाता है कि डॉक्टर साहब सुबह उठेंगे तो वो देख लेंगे। आधी रात्रि से वो इंतजार करता है लेकिन डॉक्टर साहब निकलते हैं तो क्लब जाने के लिए। उसका इकलौता बेटा डॉक्टर के इलाज न करने के कारण वो मर जाता है। वहीं वो बड़ा परेशान है, उसका इकलौता बेटा चला गया, दुनिया का डॉक्टर देख लेता तो शायद उसका बेटा बच जाता। कुछ दिनों बाद एक खबर उठती है कि जो डॉक्टर है उनके बेटे कैलाश को सांप ने डस लिया। दरअसल उनका बेटा कैलाश, जो डॉक्टर साहब थे उनका बेटा जो कैलाश था वो 18 साल का हुआ, युवा हुआ तो उसका जन्मदिन मन रहा है। उसके दोस्त आ रहे हैं। जो कैलाश था वो सांपों का शौकीन था और तरह तरह के सांपों को इकट्ठा करना, उन पर रिसर्च करना उसे पसंद था। उसके दोस्त कहते हैं तुमने कैसे सांप इकट्ठे करे दिखाओ, तो पहले तो मना करता है, फिर वो खुद जोश में आ जाता है और सांपों को दिखाने के लिए ले जाता है। जैसे जैसे वो सांपों को दिखाने के एक के बाद एक सांप को दिखाता है तो अगले सांप बहुत जहरीला है इस बात को बताते हुए जब वो उसे निकालता है तो दोस्त मना करते हैं, लेकिन वो कहता है देखो तो। वहीं सांप उसे डस लेता है। जो कैलाश है सांप के डसने से वहीं मूर्छित हो जाता है। हाहाकार मच जाता है पूरी पार्टी में। डॉक्टर आते हैं, कुछ नहीं कर पाते। वहीं सुजान भगत को कहीं दूर से सुनाई देता है कि डॉक्टर साहब के इकलौते बेटे को सांप ने खा लिया। वो कहता है मैं नहीं जाऊंगा, मेरे इकलौते बेटे का उन्होंने ध्यान नहीं रखा, मैं क्यों जाऊंगा। लेकिन गरीब आदमी अपने आत्मसम्मान को, स्वाभिमान को जीता है और वो लोगों के लिए पीड़ा रखता है, प्रेम रखता है, वो त्याग करना जानता है। पत्नी से तो कह देता है कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन सोते से उठ के जाता है और वहाँ पे जाके कहता है मैं एक बार देख लूँ आपके बेटे को। सुजान भगत को वो पहचान नहीं पाते, डॉक्टर साहब नहीं पहचान पाते। सब लोग कहते हैं कि एक कोशिश तुम भी कर लो और वो उसका इलाज करता है और वो डॉक्टर का बेटा ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब सुजान भगत को ऑफर करते थे कि कितनी भी पैसा जो भी तुम्हें लेना हो ले लेना, लेकिन वो उस घर का पानी भी नहीं पीता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। जब बेटा जिंदा हो जाता है फिर वो उसका चेहरे को याद करते हैं तो उन्हें याद आता है कि ये मेरे दरवाजे पर बैठा हुआ था और मैंने इसके इकलौते बेटे की जान नहीं बचाई थी। तो ऐसे जो लोग डॉक्टर हैं जिनका काम ही समाज की सेवा करना है वो पद से भ्रमित हैं, और जो एक गरीब व्यक्ति है जिसके पास कुछ नहीं है वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। देखिए कहानी में आप देखिए किस तरह के व्यक्तित्व को इन्होंने दिखाया है कि जो समर्थ व्यक्ति है वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता, लेकिन जो गरीब आदमी है वो नियम धर्म सिद्धांतों पर चलता है। ऐसे प्रसंग इनकी कहानियों में देखने को मिलते हैं। कफन कहानी आपने सुनी ही होगी। कफन में बेटे और पिता की कहानी है जो इकलौती बहू को भी ठीक से नहीं रख सकते, दोनों शराब पीते हैं, चोरी करते हैं, अपने दिन भर में कुछ इकट्ठा किया और शराब पी आते हैं। बीवी को कुछ खाने को नहीं दिया, वो गर्भवती थी, उसकी प्रसव पीड़ा शुरू हो गई, लेकिन शरीर में कुछ है ही नहीं तो वो झेल नहीं पा रही है दर्द को। बेटा कहता है कि मैं इसके पास नहीं बैठूंगा और चिल्ला रही है, मेरा दिमाग खराब कर रही है। दोनों रात में बैठे बैठे बुने हुए आलू खाते रहते हैं और वो प्रसव पीड़ा में चिल्लाती रहती है। बीवी मर जाती है और जब पता लगा कि बीवी मर गई तो रोने का ड्रामा करते हैं गांव वालों के सामने और कहते हैं कि हमारे पास तो इसके कफन के लिए भी पैसे नहीं हैं। गांव वाले इकट्ठा करते हैं और कुछ 5 रुपए के करीबन उसको दे देते हैं। दोनों बाप बेटे कहीं से लकड़ी मांगते हैं, कहीं से कुछ मांगते हैं और कुछ चीजें इकट्ठी करते हैं। जब कफन लेने जाते हैं तो 1 रुपया गज यानी कि 1 मीटर 1 रुपए का मिलेगा, तो 2.5 मीटर 2.5 रुपए तो ऐसे ही चले जाएंगे। तो जो लड़के का पिता है, माधव का पिता, वो कहता है कि अरे जिंदगी भर तो जिसने अच्छे कपड़े नहीं पहने वो मर के क्या नए कपड़े पहनेगी, छोड़ो ना। और दोनों बाप बेटे जाते हैं और शराब की दुकान पर जाते हैं और दारू पीते हैं अच्छे से पेट भर के
और चिकन वगैरह खाते हैं और वहीं पे लौट के दोनों आपस में लुढ़क जाते हैं, वहीं दारू पी के लुढ़क जाते हैं। तो अब सोचते हैं, आपस में बातें करते हैं कि अब उसका क्या होगा। बोले उसका इंतजाम वही लोग करेंगे जिन्होंने अब पैसे दिए हैं, उसका चिंता मत करो, जिन लोगों ने अब पैसे दिए हैं वही उन्हें फूंक देंगे। तो यहाँ देखिए पिता और पति की ड्यूटी, रिश्तों की कैसा कड़वा रूप यह दिखाई देता है कि पुरुष स्त्री को किस तरह से रखता है, उसकी जिम्मेदारी को कैसे उठाता है। इस कहानी में माधव के नाम पर कैसे एक नशेड़ी व्यक्ति, शराबी व्यक्ति अपने पूरे परिवार की मुस्कुराहट को खा जाता है। तो आप देखिए प्रेमचंद की कहानियों में ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिनसे मनोरंजन नहीं हो सकता, जिनसे तकलीफ होती है कि समाज की ऐसी बदहाल स्थिति को परिवर्तित करने वाला कौन युग प्रवर्तक आएगा। तो आप सोचिए ऐसी किस्साओं को पढ़ के कैसे प्रेमचंद ने अपना जीवन जिया होगा, इतनी कड़वी सच्चाई पेश करके वो समाज के जिस रूप को दिखाकर लोगों को बताना चाहते हैं, समाज की बुराइयों को दूर करना चाहते हैं, वो लोग कैसा जीवन उनको दे रहे होंगे। नहीं, मुझे लगता है माधु औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। समाज की इतनी कुरीतियां हैं, इतने बुरे लोग हैं, इतना बुरा व्यवहार कर रहे हैं, इतने तकलीफ में लोग हैं, तुम्हारे चेहरे पर फिर भी अधूरी मुस्कान दिखाई दे रही है। क्या ऐसे लोगों की वजह से तुम्हारी मुस्कान अधूरी है? तुम्हारी बातों में, तुम्हारी मुस्कुराहट में, तुम्हारी चेहरे की छवि में मुझे व्यंग दिखाई देता है। मैं तुम्हारा जूता फिर से देखता हूँ कैसे फट गया। मेरी जनता के लेखक, जनता के लेखक के नाम से पुकारा है प्रेमचंद को हरिशंकर परसाई ने, क्योंकि उन्होंने सदैव आम जनता की तकलीफों को ही अपने साहित्य के माध्यम से व्यक्त किया है। अंग्रेज सरकार ने शोज़े वतन नाम का उनका संग्रह था जिसे जलाकर राख कर दिया। अब वो प्रतियां मिलती हैं, मैं भी पता नहीं वो कुछ राइटिंग में कुछ मिला होगा, बाद में कभी छपी होगी, लेकिन अंग्रेज सरकार ने उस छपी हुई प्रतियों को जला दिया। वो बाद में आजादी के बाद छपी है, उसकी उनकी जो पुस्तक है वो। तो मेरी जनता के लेखक, तुम तो आम जनता की आवाज को उठाने वाले लेखक हो। तुमने सदैव एक साधारण व्यक्ति की पीड़ाओं को अपने साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है। फिर अंदाजा लगाते हैं, क्या तुम्हारा जूता ऊपर से कैसे फट गया? क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? लेखक फिर सोचते हैं, ऐसा तो नहीं कि जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनिए से कर्ज लिया हो और ज्यादा चलना पड़ा हो कि बनिया कर्ज वापस ना मांग ले, इसीलिए गांव के 4 चक्कर लगा के तुम अपने घर पर पहुंचते होगे, घूम फिर के घर पर पहुंचते होगे। तो क्या कर्जदारी से बचने के लिए तुम पैसा नहीं देना चाहते थे इसलिए बचते? फिर इसका आंसर वो खुद ही देते हैं। क्या कहते हैं कि चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं, घिसता है। अगर हम चलते हैं तो तला घिसेगा, ना कि नखून के ऊपरी, अंगूठे के ऊपरी वाला हिस्सा। यानी कि ये बात भी नहीं हो सकती है। तुम कर्जदारों से बचने वाले लोगों में से नहीं हो, तुम लोगों में जो कर्जा लेते हैं और देते नहीं है, ऐसे लोगों में से भी तुम्हारी गिनती नहीं होती है। तुमने जीवन में मुश्किल ही कभी कोई कर्जदारों से बचने की कोशिश की होगी। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने आने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पनहिया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। कुंभन दास अष्टछाट के कवियों में उनकी गिनती होती है। वल्लभाचार्य ने 8 कवियों का एक ग्रुप बनाया था जो कृष्ण भक्ति से संबंधित रचनाएं लिखा करते थे, जिनमें सूरदास, नंददास, कुंभन दास, शीत स्वामी, गोविंद स्वामी, और भी थे। 8 जो कवि थे वो उसमें रहा करते थे। तो कुंभन दास की रचनाओं को एक बार किसी ने अकबर के दरबार में सुनाया तो उन्हें बड़ी पसंद आई। वो कुंभन दास से मिलना चाहते थे, उन्होंने निमंत्रण भेजा। संत चूंकि किसी राजा के अधीन नहीं होते, वो स्वच्छंदता से अपना राम भजन करते हैं, अपना ईश्वर का गुणगान करते हैं। तो जब अकबर ने बुलवाया तो पहले तो मना कर दिया, लेकिन जब गए तो सोचिए वृंदावन से फतेहपुर सीकरी पैदल पहुंचने में उतने कितना समय लगा होगा, और भक्ति छोड़कर वो राजा की जी हुजूरी करने जा रहे हैं। इसी बात पर कहते हैं कि पहले तो वो कहते हैं, मोको सीकरी सो का काम, कि मैं तो संत हूँ, मुझे राजाओं के दरबारों से क्या काम है, मुझे सीकरी से क्या काम है। लेकिन बाद में जब वो मिलने जाते हैं तो आवत जात पनहिया घिस गई। दूसरों बड़े लोगों की चापलूसी में आने जाने में ही जीवन यूं ही खत्म हो जाता है। जिस उद्देश्य के लिए हम इस धरती पर आए थे, उस उद्देश्य को तो हम भूल ही जाते हैं। संत का काम भगवान का भजन करना है, सांप्रदायिक सद्भाव बनाना है, और यहाँ पर राजा की जी हुजूरी करने में मेरा जो व्यक्तित्व है, जिस काम के लिए मैं बना हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ, मैं वही काम नहीं कर पा रहा। तो पनहिया कहते हैं चप्पल जूते, आने जाने में ही चप्पल जूते घिस गए और हरि का नाम तो हम भूल ही गए। जब हम किसी संपत्ति
संपन्नशाली व्यक्ति के करीब आते हैं तो हम उसके जैसा व्यवहार करने लगते हैं। हम अपने व्यक्तित्व की उन विशेषताओं को भूल जाते हैं जिसको करने का उद्देश्य लेकर हम यहाँ पर चल रहे थे, उनसे हम बिछड़ जाते हैं, उनको हम भूल जाते हैं। तो यहाँ पर वही ओहदेदार आदमी जिसका गुणगान करना, जिसकी चापलूसी करना, जिसकी जी हुजूरी करना, सलामी देना, उसके जीवन के कार्यों को करने में ही हमारा पूरा जीवन खर्च हो जाता है। हमारी अपनी स्वच्छंदता, हमारी अपनी इच्छा का कोई उद्देश्य नहीं रहता है। यहाँ पर पेज नंबर 63 की व्याख्या खत्म होती है। अगर आपको व्याख्या जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जहाँ पर भी आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें कि आपको कहाँ पर कोई चीज समझ में नहीं आई है। मैं आपसे अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ, आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।